तुला राशि वाले बंधु आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है तुला राशि भिड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको बहुत सावधान रहना है। आपकी राशि आपकी कुंडली में चंद्रमा बुरी तरीके से खराब हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, राहु की चपेट में आ चुका है। अब ऐसी स्थिति में आपको अपने चंद्रमा को बचाने के लिए कुछ जरूरी उपाय क्रियाएं करने होंगे। लेकिन चंद्रमा की इस स्थिति में पहुंचने से, शुक्र का मंगल और सूर्य के साथ बैठने से, केतु का एक्टिवेट हो जाने से आपके जीवन में 3-4 प्रकार की निगेटिव घटनाएं जरूर घटित होगी। इनमें से एक घटना ऐसी होगी जो आपको फोन के माध्यम से प्रभावित करेगी, आपके जीवन को पूरी तरीके से उथल-पुथल से भर देगी। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में आपकी कुंडली में, आपकी राशि में जो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, उनके प्रभाव आपके जीवन में क्या होंगे ये बताएंगे। पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही विषयों को बहुत ही गहराई के साथ आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। इन सब के साथ साथ आपके जीवन की 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 3 से 5 दिनों में घटित होंगी, इसके विषय में भी आपको बताएंगे और आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ जरूरी रहस्य, कुछ जरूरी बातें और जरूरी सलाह भी देंगे। जानना इनके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। इन बातों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है इस समय और काल पर, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अनजाने में ही सही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठेंगे जिनकी कीमत, जिनकी सजा आपको भुगतनी होगी। याद रखना बंधु कि कोई भी इंसान गलती जानबूझकर नहीं करता, अनजाने में ही गलती होती है, लेकिन उसकी कीमत, उसकी भरपाई पूरी पूरी करनी पड़ती है। बुद्धिमान इंसान केवल दूसरों से इस मामले में अलग रहता है कि वह गलती कम से कम करता है, और कम से कम गलती करने का सबसे सरल मार्ग यह है कि अपनी वर्तमान परिस्थितियों को और ग्रह नक्षत्रों को और आसपास किस प्रकार की ऊर्जाओं से आप घिरे हैं, इन सब का अच्छी तरीके से आकलन करते हुए चलना। और इन सब की आकलन करने के लिए ही ज्योतिष की, गुरुओं की और मार्गदर्शकों की आवश्यकता होती है। तभी तो गुरु का स्थान जो है वो परम ब्रह्म के समान माना गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि वे आपको गलतियां करने से बचा लेते हैं अपने अनुभवों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। आज के इस कार्यक्रम में हम यही आपको करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आप देखेंगे तो 3 प्रकार की बड़ी गलतियों को करने से बच जाएंगे, ये निश्चित है। दूसरा कि जो मुसीबतें आपकी ओर आ रही हैं उन्हें आधे रास्ते से ही वापस लौटाने में आप कामयाब रहेंगे। तीसरा, कुछ जरूरी उपाय क्रियाएं और सावधानियां हैं जो इस समय और काल पर आपको जरूर बरतनी चाहिए, इसके विषय में भी आप जान जाएंगे। और इनमें से अगर कुछ बातें भी अपने जीवन में आप उतार लेते हैं तो 100% आप बड़ी मुसीबतों को टाल देंगे, आधे रास्ते से ही वापस कर देंगे। और यही आज के इस कार्यक्रम को बनाने का हमारा उद्देश्य भी है। तो ठंडे दिमाग से, बिल्कुल धैर्य के साथ, चित्त के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें। कुछ लोगों के प्रश्न भी ऐसे आते हैं जिनके जवाब देने अनिवार्य हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर तो जवाब हम दे ही देते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रश्न हैं जो सामूहिक प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एक साथ उसी तरह के प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों के जवाब भी हम आज के इस कार्यक्रम में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना बंधुओं। हमने पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ इस कार्यक्रम को आपके लिए बनाया है। आप इसे पूरा देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और माई आपको पूर्ण आशीर्वाद देंगे, क्योंकि आपने माई के दास की बात सुन ली है। ठीक है, तो चलिए बंधु, महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पूरे भक्ति भाव के साथ, ठंडे दिमाग के साथ, धैर्य के साथ। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हुए कार्यक्रम प्राप्त हो रहे हैं। आपके जीवन में भी तरह तरह से आपको सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। एक चीज याद रखना है कि आप चाहे कितनी ही बुरी परिस्थिति में उलझ जाएं, फंस जाएं, अटक जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रकार से सहारा भी प्राप्त होता ही होता है। कहीं ना कहीं से आपको अंतर मन से आत्मबल भी प्राप्त होता ही होता है। और वह सहारा, वह आत्मबल, वह ज्योति जो सकारात्मकता की है, वह महामाई की ज्योति है, आस्था की ज्योति है, आपके आराध्य की ज्योति है। तो इन भावों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर की भाषा सांकेतिक होती है। ईश्वर प्रत्यक्ष कभी प्रकट नहीं होंगे, चाहे आप साधना करते करते मर जाना, इतना ही तप क्यों ना कर लेना, शरीर को सड़ा गला देना। और कलयुगी शरीर में तो इतना बल ही नहीं है कि ईश्वर के प्रत्यक्षीकरण को सह पाए, भस्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ईश्वर के संकेत जरूर प्राप्त होते हैं, ईश्वर के वाहक जरूर जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को उत्तम बनाते हैं। तो आपको बस इन संकेतों को समझना है।
ठीक है। भाव यदि माँ के लिए गहरा है तो यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। एक और खास बात कि हम 29, 30 और 1 तारीख 3 दिन तक लगातार महाअनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम स्वयं महाअनुष्ठान करेंगे, नवग्रह शांति का हवन होगा और महामाई के चरणों में अर्जी लगाई जाएगी, यानी कि नकारात्मकता को हटाने की क्रियाएं की जाएंगी। कुछ अपने शिष्यों के लिए हम ये क्रिया कर रहे हैं, लेकिन यदि आप भी भाग लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करिए। इन कार्यक्रम में, इस महाअनुष्ठान में भाग लेने के कुछ विशेष नियम है, वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप इस कार्यक्रम में, अनुष्ठान में भाग लेंगे। ठीक है, तो आप यदि चाहें तो वीडियो में नंबर है, इन पर फोन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी दक्षिणा तो लगेगी, क्योंकि अनुष्ठान में जो चीजें प्रयोग होंगी वो आपके ही धन से आनी चाहिए, तभी आपको उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बंधुओं, ध्यान से सुनो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, और मन ही करत फजी। मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मन आ चुका है राहु की चपेट में। धीरे धीरे यह स्थिति निगेटिव होती जा रही है। राहु से पहले जो चंद्रमा है वह शनि की राशि मकर में गोचर कर रहा था, अब कुंभ में आ गया है 27 नवंबर से। तो कुंभ में आने के बाद में यह राहु की चपेट में आ चुका है। राहु ने इसे ग्रहण लगा दिया है, यानी कि चंद्रमा ग्रहण की स्थिति में है, और अगले 3 से 5 दिन ये स्थिति और बद से बदतर होती जाएगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज यह है कि चंद्रमा को अनुकूल बनाने वाले कार्य करने शुरू कर देने हैं। कैसे होता है चंद्रमा अनुकूल, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज यह है कि एक कांच की कटोरी लीजिए, प्याली लीजिए, उसके अंदर आप शहद भर दीजिए। ठीक है, और शहद भरने के बाद उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। बस इतना सा करके आप अपने घर की उत्तर दिशा में इसे रख दीजिए। आपका चंद्रमा अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्रिया उपाय आप ये भी करिए कि अपने गुरु को भी बल दीजिए, क्योंकि गुरु आपका ज्ञान है, आपका आध्यात्म है, जिसका बुद्धि विवेक जागृत होता है, जो ज्ञान से भरा होता है और ज्ञान को उपयोग करने का जिसमें सामर्थ्य भी होता है। क्योंकि केवल ज्ञान से भर जाने से कोई इंसान परिपूर्ण नहीं होता है, अधूरा ही रहता है। कई ज्ञानी हमने देखे हैं जो मूर्खों जैसे कार्य करते हैं और उनकी बातें भी बड़ी बचकानी सी होती हैं, बेसिर पैर की बातें, और है बहुत ज्ञान, पीएचडी करे घूम रहे हैं, लेकिन बातें बिल्कुल बेसिर पैर की, अज्ञानियों जैसी। तो ज्ञान भर जाने से ही इंसान पूर्ण नहीं होता, ज्ञान के प्रयोग का सामर्थ्य भी हासिल हो जाए, ऐसा तभी होता है जब आपका गुरु प्रबल होगा। गुरु आपको ज्ञान से भरकर और आपको उसके योग्य बना देता है, पात्रता लेकर आता है। गुरु को प्रबल करने के 3 सबसे सरल सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र स्वच्छता, क्योंकि गुरु एक देवता है और देवता स्वच्छता में वास करते हैं। अपने आप को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, समय पर सोइए, समय पर जागिए, खाना पीना टाइम से करिए, स्नान आदि समय पर करिए, पूजा पाठ जरूर करिए। और जिस वक्त पूजा पाठ करिए, मोबाइल फोन को उठाकर साइड में रख दीजिए। ये नहीं कि फोन बगल में रखा है, फोन में लगे हैं और इधर ओम जय जगदीश हरे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हो रहा है, और इधर फोन पे हेलो हम आ ही रही है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, इंतजार करो, फोन पर भी लगे हैं। ये सब करेंगे तो पूजा तो ना करो, ज्यादा बेहतर है काम ही करो, कर्म ही पूजा समझ के कर लो, फिर ये सब ना करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आप दोष उत्पन्न कर रहे हैं। फिर कहेंगे कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं गुरुजी, लेकिन हमारे जीवन में पता नहीं क्यों दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट आता है। आप खुद ही अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ऊर्जाओं को विकृत कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। तो पूजा पाठ जरूर करिए। और तीसरा कर्म सबसे अच्छा, कि अपनी वाणी से दोष उत्पन्न न करिए। अपनी वाणी को जितना हो सके शुद्ध रखिए, निर्मल रखिए, पवित्र रखिए,
सकारात्मक रखिए। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अच्छी चीजें होती जरूर हैं, हमें दिखती नहीं है, ये बात अलग है। अब नौकरी से संकट है, नौकरी में संकट है, काम की कठिनाई है, सब कुछ बहुत ही उथल पुथल भरा जीवन में है, लेकिन घर पर लौट कर आए तो दो प्यारी प्यारी सी बेटियां हैं जिन्होंने दरवाजा खोला, गले से लग गई आपके। लेकिन आप तो नौकरी की व्याकुलता में इतने त्रस्त हैं, आप तो इतने व्याकुल है कि अरे बॉस ने डांट दिया और ये हो गया वो हो गया, नया प्रोजेक्ट, और आपने अपनी बेटियों को डांट दिया और कह दिया होमवर्क किया, पढ़ाई की, चलो भागो यहाँ से, जाओ पढ़ो जाके। और आपने जो खुशी थी, जो आनंद था, वो अपने तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो यही तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अच्छी चीजें होती हैं। जीवन हमेशा अच्छी और बुरी चीजों के संतुलन से ही चलता है। एक तरफा जीवन तो चलेगा ही नहीं, लेकिन हमारा जो चित्त है वो एक तरफा ही चलता है। बुरा होगा तो इतना बुरा होगा कि नरकीय जीवन दिखेगा, और अच्छा होगा तो इतना अच्छा होगा कि फिर जो छोटी छोटी खामियां हैं वो दिखेंगी ही नहीं और धड़ाम से नीचे आ गिरेंगे। तो ये हमारे चित्त की कमजोरी है। तो ज्ञान तभी आएगा जब आप अपने ऊपर नियंत्रण हासिल करना शुरू करेंगे, धार्मिक बनेंगे, आस्थावान बनेंगे, विश्वसनीय बनेंगे। हर चीज में अविश्वास करेंगे, हर एक को शक की नजर से देखेंगे, ये चोर है, ये चोर है, सरकार खराब है, देश खराब है, वातावरण खराब है, कलयुग खराब है। सब कुछ अगर खराब ही है तो आप भी तो खराब ही हुए ना, फिर आप कहां से अच्छे हो गए? ऐसा तो है नहीं कि गटर में जाकर गिरोगे और वहां से साफ सुथरे निकलोगे, आप भी खराब होकर ही निकलोगे। तो ऐसा नहीं है। ये मानसिकताएं जो है ना आजकल की, इनको देखकर सुनकर हंसी आती है। जो इस तरीके की बातें लोग करते हैं, इनकी अल्पमति पर तरस आता है कि कैसे लोग हैं। इनको 10-5 जन्म और लगेंगे, 10-20 जन्म और लगेंगे उस बुद्धि तक पहुंचने पर, जब ये ईश्वर को समझेंगे, अध्यात्म को समझेंगे, खुद के बोध में आएंगे, स्व के बोध में आएंगे। ये बातें जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये बातें खुद के अनुभवों से हासिल होती हैं, साधना से, ज्ञान से और शरणागत होने से। ये केवल रटने की बात नहीं है कि सूर्य के साथ मंगल और मंगल के साथ शुक्र और इससे ये हो गया वो हो गया। ये रट्टू तोता वाली बातें नहीं है। रट्टू तोताओं की तो कोई प्रेडिक्शन, कोई भविष्यवाणी फलित ही नहीं होती, सब उल्टा हो जाता है। तभी तो ज्योतिष का मजाक उड़ रहा है, क्योंकि अब तो लोग 6 महीने का कोर्स करके एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं और पूरी भविष्यवाणियां कर देते हैं 5-5 साल की। खुद 6 महीने पढ़े हैं और 5 साल की भविष्यवाणी कर रहे हैं। सोचो, हो सकता है? ये नहीं हो सकता। अरे 20 साल पढ़ो तब तो 1 साल की 2 साल की भविष्यवाणी की काबिलियत आ भी सकती है। फिर भी लोग कर रहे हैं, लेकिन चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बातें हो सकता है कि आपको लग रही हो कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि अभी आप अविद्या से घिरे हुए हैं। जो विद्या से घिरा होगा उसे तो हमारी बातें स्वर्ण के समान लगेंगी। इसीलिए तो हमारे पुरखे पूर्वजों ने कहा गया है कि हीरे की परख जौहरी ही जानता है। तो जौहरी बनेंगे तो हीरा परख में आएगा। हम ये अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल वो कह रहे हैं कि जो बात आधारभूत है, जीवन के आधार हैं, उनके साथ चलेंगे तो जीवन स्थिर रहेगा। अच्छा होगा, बुरा होगा, लेकिन स्थिर होगा, डावाडोल नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी, बिलबिलाहट नहीं होगी, अकुलाहट नहीं होगी। खैर, यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब बात समझो, 2-3 चीजें हैं जो जीवन में घटित होंगी, संभल के चलना है। पैसा किसी को भी नहीं देना है। फालतू इन्वेस्टमेंट के प्लान, योजनाओं में एक्टिवेट नहीं होना। 6 महीने में पैसा डबल, कोई आ गया, लो भैया यहाँ पे पैसा लगा दो, 6 महीने में डबल हो जाएगा। ये शेयर, ये मार्केट और ये इन्वेस्टमेंट, ये वो बहुत चलता है ये सब समाज में। और लोग 6-6 महीने में दूसरों को अमीर बनाने में लगे हुए हैं और खुद नहीं बन पाए अमीर कभी भी। इन चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है? अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ, अपने आत्मबल, अपनी क्रियाबल पर विश्वास रखिए, ठीक है? पैसे वाला बनना लिखा है, करोड़पति बनना लिखा है, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, बनकर ही रहोगे। और नहीं बनना लिखा है तो कितना भी कुछ कर लेना, नहीं बन पाओगे। तो उस पर भरोसा रखो, उससे कहो कि प्रभु जो ठीक लगे वो देते जाओ, हम तो अपना मेहनत, अपना प्रयास करेंगे। उल जलूल ऊट पटांग काम करेंगे तो फंसेंगे, सीधी सी बात है। शॉर्टकट आपके जीवन में नहीं है, किसी और के जीवन में होगा। कोई बन गया होगा रातों रात करोड़पति, कोई बन गया होगा लॉटरी का टिकट लेके करोड़पति। आप नहीं बन पाएंगे। आप जब जब ऐसे कार्य करेंगे, मुंह की खाएंगे, औंधे मुंह जमीन पर गिरेंगे, ठीक है? तो ये क्विक रिच स्कीम्स आपके पास आए नहीं, कोई पैसा उधार मांगने आए नहीं, अपनी कोई भी योजना, भविष्य की कोई प्लानिंग, आप ये दुकान खोलने वाले हैं, फैक्ट्री खोलने वाले हैं, ये चेंज करने वाले हैं, नई गाड़ी लेने वाले हैं, प्रॉपर्टी देख ली है, बस बयाना देने जा रहे हैं, खरीदने वाले हैं, ये बातें बिल्कुल बेसिर पैर की हैं। इन्हें करना बंद कर दो, किसी से मत बोलो। जब चीजें हो जाएंगी खुद ब खुद दिख जाएगा, ठीक है? यानी अपनी निजी बातें, व्यक्तिगत बातें नहीं, अपने दुखड़े, अपने रोने, यानी अपनी जो रिश्तों की मर्यादा होती है ना, रिश्तों का मान रखना है। ये नहीं कि घर में खटपट हुई जीवन साथी के साथ और बाहर जाकर अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने हितैषी जो आपके बने हैं
उन्हें जाकर बता दिया, बाद में खिल्ली उड़ रही है। नहीं, जीवन को नियम के साथ चलना है लेकर, ठीक है? पैसे को संभाल कर रखना है, मुट्ठी में रखना है। आने वाले समय में आपको आपके पैसे की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त आपको पैसा मिलेगा नहीं। लेने वाले ले लेंगे, बाद में आपको देंगे नहीं। जब आप मांगेंगे तो बुराई हो जाएगी। ये काम नहीं करना, पैसा नहीं देना किसी को, ठीक है? इसी के साथ साथ अपने दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन को सही तालमेल के साथ लेकर चलिए। किसी तीसरे व्यक्ति की सलाह आपके जीवन को, यानी प्रेमी जीवन को भी और दाम्पत्य जीवन को भी खराब कर देगी। एक दूसरे पर विश्वास, अपने ऊपर स्वयं पर विश्वास और दूसरे की परिस्थिति को समझते हुए कार्य करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। मन आपका खराब होगा, मन बहकेगा, प्रेम संबंध बन सकते हैं, अनैतिक प्रेम संबंध, विवाहितर प्रेम संबंध और काम वासना मन में बढ़ने की वजह से, वासनाएं मन में बढ़ने की वजह से भले बुरे का ज्ञान कमजोर पड़ जाएगा और गलत निर्णय लेकर फंस जाएंगे। तो वासनाओं में नहीं बहना है, उल्टी सीधी चीजें, उल्टी सीधी हरकतों पर ध्यान जाएगा जरूर, लेकिन वहां से वापस लेकर आना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि भगवान, पूजा पाठ में मन तो लगता ही नहीं, ध्यान में समाधि में मन तो लगता ही नहीं, भगवत चिंतन में मन तो लगता ही नहीं, तो कैसे भगवान का चिंतन करें? तो भगवान कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, मन को लगाओ, मन तो भागेगा, वो तो जंगली घोड़े के समान है, उसे खींचकर फिर वापस लाओ, फिर खींचकर वापस लाओ, फिर खींचकर वापस लाओ। करत करत अभ्यास के जड़मत होति सुजान। आप अभ्यास करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा कि मन भागना बंद कर देगा। आप जो कहेंगे वही मन करेगा, वही होगा जितेंद्रिय की स्थिति आपके लिए। तो आपको भी वही करना है, अपने मन की गति पर काबू पाना है, उल्टी सीधी जगह विषय वासनाओं में डूबना नहीं है। विचारों को जितना हो सके सीमित रखिए, लिमिटेड रखिए, जरूर से ज्यादा सोचना नहीं है। और इस समय आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है उस पर आपको ध्यान देना है। जिनके विवाह की बात चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं, अगले 3 से 5 दिनों में ठहर पाए, ये मुश्किल है। चर्चा बनी ही रहेगी और विवाह जो रिश्ता है वो बात खराब भी हो सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सावधान रहना है, ठीक है ना? समय से पहले किसी को ये बातें बतानी नहीं है। गलत लोगों की, गलत संगत की और गलत विचारों की अपने जीवन में जगह नहीं देनी है। गलत लोगों से दूर रहना है। गलत लोगों से मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कुछ नहीं करते जीवन में, बस शिकायतें करते हैं, हर चीज बुरी है, इनसे दूर रहना है। ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं, हमेशा दूसरों के काम में बुराई ढूंढते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इनसे दूर रहना है। और ऐसे लोग जो हमेशा दुखड़े रोते रहते हैं, यानी वो दुनिया में सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं, हमेशा रोना ही रोते रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, जो गलत काम करते हैं उनसे दूर रहना है। गलत विचारों से, अपने लिए भी कभी मन में गलत विचार लेकर नहीं आना है, पॉजिटिव रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए धर्म से जुड़ जाइए, भगवान के सुंदर सुंदर भजन सुनिए। एक हमने महामाई का भजन गाया है, माई के चरणों में अर्पित किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो इस कार्यक्रम को सुनने के बाद उस भजन की लिंक पर क्लिक करें और उस भजन को भी सुनें। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, मन आपका तृप्त हो जाएगा, क्योंकि पूरी भक्ति के भाव से हमने उसे पूरे मन से गाया है। तो आप भजन सुनिए, प्रवचन सुनिए, संतों की वाणी सुनिए, इससे मन शांत होता है, गति धीमी होती है और चंद्रमा अनुकूल होता है। नींद लेने में आपको परेशानी आएगी तो थोड़ा सा ध्यान करते हुए सोना है। नींद की विधि हमने आपको एक बताई थी, जो ध्यान की विधि है, योग निद्रा की विधि है, कुछ कुछ आप उसे करके देखिए, यानी आंख बंद करके लेट जाइए और उस समय और काल को याद करिए जब जीवन में आप बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, बहुत ज्यादा खुश थे। उस समय काल को याद करिए, उस पल उस अवसर को जियो, ठीक है, भावनाओं के तौर पर, और आप सो जाइए, नींद आ जाएगी जल्दी से आपको। अंदर ही अंदर आप व्याकुल होगे, अंदर ही अंदर घमासान होगा, लेकिन बाहर से आप कूल दिखाई देंगे, काम दिखाई देंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर आप क्रोध करेंगे, चिड़चिड़ाएंगे, ये बात अलग है। देखने वाले को लगेगा कि आप बिना मतलब में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, इससे रिश्ते आपके खराब होंगे। आपको गले में, कान में तकलीफ हो सकती है, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, दर्द हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है। इसी प्रकार फिसलने और गिरने का भी डर है, थोड़ा सा संभल कर रहना है, वाहन आदि संभल कर चलाना है। रात्रि के समय यात्रा जहां तक हो सके ना करें, वो ज्यादा बेहतर है। रात्रि के समय यात्रा दुखदायी हो सकती है, कष्टकारक हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। शरीर के किसी न किसी भाग में लगातार दर्द रहेगा, जिससे आप परेशान रहेंगे। कोई पुरानी बीमारी, एलर्जी आदि उभर सकती है जो आपकी तकलीफ का कारक बनेगी, ठीक है। आपको योग, प्राणायाम, अध्यात्म, सुबह सुबह जब आप सोकर जागे तो थोड़ी देर एक्सरसाइज करिए, फिजिकल मूवमेंट करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, जो भी कुछ आप कर सकते हैं वो करिए। उसके बाद आंख बंद करके आधे घंटे के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठिए। इससे आपका मन और तन दोनों ही स्वस्थ हो जाएंगे, एक लेवल पर आ जाएंगे, सम हो जाएंगे, ठीक है। इन सब बातों का आप ख्याल रखिए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन में इस समय मैच कर रही होंगी और बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं भी। तो ऐसा इसलिए होता है कि
आपकी कुंडली में जो जन्म पत्री है उसमें ग्रहों की स्थितियां क्या हैं। अगर आपकी जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग बना है तो आप लंबे समय से दुखी होंगे और सुख का मार्ग नहीं मिल रहा होगा, संघर्ष समाप्त नहीं हो रहा होगा। तो आपको सचमुच में अपने जीवन के रहस्य यदि खोलने हैं तो उसके लिए तो आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना चाहिए। नंबर वीडियो में दिया गया है, इन नंबरों पर फोन करिए। इसी के साथ साथ कोई तंत्र मंत्र है, कोई बाधा है, कोई निगेटिविटी है, इसे मिटाने के लिए यदि आप चाहते हैं समाधान हो कोई, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है उसे मिटा पाना, आप कोई उपाय से उसे नहीं मिटा सकते, तो उसे मिटाने के लिए गुरु का साथ, गुरु का उपदेश और गुरु का शक्तिपात, और शक्तिपात के लिए यह महारक्षा कवच है हमने जो बनाया है, आप इसे ऑर्डर करिए, मंगाइए। ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी के सिद्ध मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। हमारी आराध्य देवी है माँ, तो जीवन भर की हमारी साधना का बल इसमें समाहित है। इसे आप मंगाएंगे जैसे ही, वैसे ही इसके परिणाम, इसके फल आपको तुरंत दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो आप कुंडली आकलन कराइए, यह महारक्षा कवच मंगाइए, दोनों क्रियाएं आपके लिए जीवन का सर्वश्रेष्ठ फैसला साबित होंगी। ठीक है, तो यहां तक आपने सारी बात समझ ली है। अब समझिए कि फोन के माध्यम से आपको किस प्रकार की खबर, फोन के माध्यम से आपको किसी प्रकार की दुर्घटना, किसी प्रकार का पैसे का लॉस, ये दो खबरें आ सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह योग है तो, अगर नहीं है तो हो सकता है कि आप इससे बच जाएं, लेकिन तब भी जो ऊपर की स्थितियां हमने बताई हैं वो आपके जीवन में तो रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि आपको अपनी वासनाओं पे, अपने मन पर नियंत्रण रखना है और अपने खान पान का भी ख्याल रखना है, स्वयं की सेहत का विशेष ख्याल रखना है। अब इस समय पर आपको एक विशेष उपाय हम बता देते हैं, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए, ये इस समय की मांग है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, किसी भी प्रकार के संकट को वो हर लेते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी के मंदिर में आप कुछ चीजें करिए, दीप दान करिए और कुछ चीजों का दान करिए। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल ही आप ये क्रिया कर देना, ये मत देखना कि मंगलवार शनिवार है, क्योंकि हर वार हर दिन हनुमान जी का दिन है, देवी का दिन है, शिव का दिन है, सभी देवी देवताओं का है। ये तो हमने अपनी बुद्धि के अनुसार चीजें बना रखी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हनुमान जी के मंदिर में पंच दीपों का दान करना है। पंच दीपों के दान में आप ध्यान से समझिए, कुछ चीजें हैं। एक दान आपको हनुमान जी के मंदिर में दरवाजे पर 2 दीप लगाने हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, 2 दीपक आपको जलाने हैं हनुमान जी के मंदिर में जो यज्ञशाला है, यज्ञ वेदी है, वहां पर जलाना है। एक दीपक आपको जलाना है हनुमान जी के मंदिर में जो यज्ञशाला है, वहां पर जो हवन वेदी है वहां पर जलाना है। एक दीपक आपको जलाना है राम दरबार में, प्रभु श्री राम के चरणों के पास, और एक दीपक आपको जलाना है हनुमान जी की मूर्ति के विग्रह के सामने। ठीक है, इस तरह पंच दीपक दान आपको करना है, पंचदीप दान कहते हैं इसको। इसी के साथ साथ हनुमान जी के मंदिर में लड्डू का भोग लगाइए। आसन, 5 आसन जो जिस पर बैठकर पूजा करते हैं वो आसन ही दे दीजिए। 5 माचिस और 5 मुट्ठी दाल उड़द की, 5 मुट्ठी उड़द की दाल लाल रंग की पोटली में लपेटकर मंदिर में दान कर दीजिए। और हनुमान चालीसा की 5 किताबें। ठीक है, ये सारी सामग्री आपने ध्यान से सुन ली। लड्डू है, 5 आसनी है, 5 माचिस हैं, 5 मुट्ठी उड़द की दाल है लाल कपड़े में लपेटकर, और 5 हनुमान चालीसा की किताबें हैं, और पंचदीप का दान है। इस क्रिया को बस आप एक बार करके देखिए। आप जैसे ही ये करेंगे तो जो ग्रहों के प्रभाव है, नेगेटिविटी जो दिखाई दे रही है वो तुरंत हट जाएगी, और तुरंत आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के दायरे में आ जाएंगे। नकारात्मकता हटेगी तो खुशियां प्राप्त होंगी। दुख जो आ रहे होंगे आपके रास्ते में वो आधे रास्ते से ही वापस लौट जाएंगे। तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। हर बात को बारीकी से समझिए, आपके लिए ही तो हमने बोला है, और कुछ भी ऐसा नहीं है, केवल खास खास बिंदु इसमें देखकर बोले हैं, बाकी सब वो बोला है जो हमारे हृदय ने कहा है, महामाई ने कहा है, और वो सारी वाणी आपके लिए कही गई है। तो जरा ठंडे दिमाग से विचार करिए जो भी हमने कहा है। ठीक है, तो उम्मीद है सारी बात आपने समझ ली है। अब अंतिम बात कि यदि कुंडली विश्लेषण कराना है, महारक्षा कवच चाहिए या पूजा अनुष्ठान में भाग लेना है, तो इन सब की जानकारी के लिए नंबर वीडियो में है, इन पर फोन करिए। सारी मदद आपकी होगी, सारी सहायता आपको दी जाएगी, हर बात आपको समझाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, वाणी को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि माता रानी आपका उद्धार जरूर करेंगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है
कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।